दोस्तों, मैं आज एक नई मानवा शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस मानवा का नाम है इन्फिनाइट मेज। इस मानवा की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक घर होता है। वहीं पे किसी बच्चे की चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है, और यह घर एक हंटर का होता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि क्या मुझे पहाड़ों की गहराई से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी यह बोलता है, ज़रूर कोई चोर यहाँ हमारे घर में चोरी करने के लिए आया होगा। तभी वह बोलता है, अगर वो लोग मेरे घर को लूटने आए हैं तो यह उनकी बदकिस्मती है कि वो लोग मेरे घर के लिए लूटने आए हैं। तभी वह बोलता है कि वे यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग ज़रूर खुद ही शिकार हो जाएंगे। तभी वह मन में सोचते हुए बोलता है कि वो कोई मामूली चोर नहीं, उन्होंने मेरे द्वारा लगाए गए सभी ट्रैप्स को आसानी से डॉज कर लिया है। तभी वो बंदा बोलता है, लेकिन तुम मेरे कानों को धोखा नहीं दे सकते हो। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा बंदा होता है। तभी वो जैसे उस गोडाउन में जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है, और देखता है यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है कि जब से हमें पता चला है कि हमारा कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो ये बात हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तभी इस बंदे को फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो साइड में देखता है तो वहाँ पे एक बच्चा होता है। तभी वह उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए चेक करता है, कहीं ये बच्चा बीमार तो नहीं है। लेकिन तभी उसे पता चलता है यह बच्चा बीमार नहीं है। तभी इस बंदे को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होता है कि इस बच्चे की जान खतरे में नहीं है। तभी यहाँ पर इस बंदे की वाइफ आते हुए बोलती है, क्या क्या कुछ गड़बड़ है विंसेंट। तभी हमें यहाँ पर इस बंदे का नाम पता चलता है, जिसका नाम विंसेंट है। तभी वो बोलती है कि आखिर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। तभी विंसेंट बोलता है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तभी विंसेंट की बीवी उसके हाथ में बच्चे को देखते हुए बोलती है, विंसेंट आखिर तुम्हारे हाथ में ये बच्चा कहाँ से आया। तभी विंसेंट सोचते हुए बोलता है, ये चीज़ ये हमारा आज से बच्चा होगा। और ये चीज़ सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल पहले बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि वो पूछता है, क्या तुम फिर से बुक रीड कर रहे हो। तभी हमें यहाँ पर उसी छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि अब 12 साल का हो चुका है, और इसका नाम सिरोन रख दिया गया है। तभी वो बच्चा बोलता है, हाँ डैड, मैं बुक रीड कर रहा हूँ। तभी हमें इसके फादर का पूरा नाम, इसका नाम एरन विंसेंट है, जो कि 40 साल का है। तभी सिरोन का डैड सिरोन को अपने गोद में उठाता है और ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, चलो मैंने अपना लकड़ी काटने का काम ख़त्म कर लिया, चलो घर चल के खाना खाते हैं। और यह बोलते हुए वह सिरोन को ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमा रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि डैड, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो उसका डैड भी बोलता है कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तभी वो पूछता है कि आखिर सभी लोग मैजिक का यूज कैसे कर लेते हैं। तभी विंसेंट उसे गले लगाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मैजिक के बारे में पूछ रहे हो, आखिर लोग मैजिक क्या है और मैजिक को लोग कैसे यूज कर लेते हैं। और ये चीज़ें तुम्हें उस बुक से पता चली हैं जो बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी। तो बोलता है, हाँ मुझे ये सब चीज़ें उसी बुक से पता चली हैं। तभी उसके फादर उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, अगर हम किसी एक एरो से एक बियर को मार कर गिरा देते हैं, या फिर हम एक एक्स की स्विंग से एक पेड़ को काट देते हैं, तो इसे मैजिक कहते हैं। इसके हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग गांव के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि इन्हें देखते हुए बोलते हैं कि यह तो मिस्टर विंसेंट हैं, और ये लगता है उनके साथ उनका बेटा सिरोन है। तभी वो नोटिस करते हैं कि सिरोन के हाथ में बुक है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, जब हम सिरोन को खेलने के लिए बोलते हैं फिर भी वह बुक ही रीड करता रहता है। तभी लोग बोलते हैं कि उसके हाथ में तो एक बड़ी सी बुक है, वह सच में क्या बुक को रीड कर सकता है। तभी वो लोग उसे देखते हुए बोलते हैं कि यह कहीं से अपने फादर विंसेंट जैसा नहीं दिखता है। तभी एक बच्चा बोलता है, मेरी मॉम ने बताया कि इसे इन लोगों ने कहीं से उठाया था, शायद इसके रियल मम्मी पापा ने इसे कहीं से छोड़ दिया था, तभी यह मिस्टर विंसेंट जैसा कहीं से भी नहीं दिखता है। तभी इसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तभी हम देखते हैं कि उन बच्चों की ये बातें सुनकर सिरोन के फादर
विंसेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की। तभी विंसेंट अपने बेटे सिरोन से बोलता है कि सिरोन, अगर तुमने किसी दिन एक अपने का कुल्हाड़ी की एक सींग से एक पेड़ को काट दिया तो जान लेना वो मैजिक था। तभी विंसेंट सिरोन से बोलता है कि आज तुमने मेरी पेड़ काटने में बहुत ही ज़्यादा मदद मदद की है, तो चलो मैं कल तुम्हें सिटी ले चलूँगा, वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे पसंदीदा फ्रूट खरीद के तुम्हें दूँगा। तभी सिरोन खुश होते हुए बोलता है, क्या फादर आप सच में मुझे वो फ्रूट देंगे? तभी विंसेंट अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, और बोलता है कि चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरे बेटे हो और हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। इधर हमें सिरोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं सिटी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ, मुझे वेट ही नहीं हो रहा कि आखिर मैं सिटी में कब पहुँचूँगा। अगले दिन हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। यह सिटी के कंट्री साइड में आती है और यह कॉर्निया किंगडम के अंदर आती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कैरेज से इस सिटी के अंदर आ चुके होते हैं। तभी सिरोन से सिटी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, क्या ये है सिटी? सिटी क्या इसी तरह की होती है? और वह इस सिटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और साथ ही में वह आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी सिरोन के फादर विंसेंट बोलते हैं कि तुम ग्रैंडपा मार्टिन के स्टोर पर तब तक इंतज़ार करना जब तक मैं अपने काम को पूरा करके आ नहीं जाता। और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे क्या बताया था कि तुम एक जगह नहीं जा सकते, और साथ ही में तुम कभी नॉवेल्स से पंगा मत लेना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तभी वो बोलता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी नॉवेल या उस जगह पे नहीं जाऊंगा। तभी उसके फादर उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें वे सिरोन को दिखाया जाता है जो कि उसी ग्रैंडपा मार्टिन के स्टोर पर होता है और कुछ बना रहा होता है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन उसको लिखते हुए देखकर मन में सोचते हैं कि और बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें इस एज में लिखना भी आता है। तभी सिरोन उनसे बोलता है, ग्रैंडपा मार्टिन क्या मैं आपकी मदद करूं? तो बोलते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, तुम अपना काम कर सकते हो। तभी सिरोन ग्रैंडपा मार्टिन से बोलता है, कोई बात नहीं ग्रैंडपा मार्टिन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी ग्रैंडपा मार्टिन सिरोन को देखते हुए बोलते हैं कि यह बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन सोचते हैं कि फिर यह बच्चा भले वह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन फिर भी बच्चे के लिए यह टाउन बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकर है। तभी हमारा सिरोन बोलता है कि ग्रैंडपा क्या आप जानते हैं कि मैजिक क्या होता है? तभी ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं, सिरोन क्या तुम मैजिक के बारे में बात कर रहे हो कि मैं मैजिक जानता हूँ या नहीं? और सिरोन ग्रैंडपा मार्टिन से यही वही बात पूछता है जो उसने अपने फादर से पूछी थी कि आखिर लोग मैजिक का यूज कैसे कर लेते हैं। तभी ग्रैंडपा मार्टिन बोलता है, अच्छा तो तुम मैजिक की बात कर रहे हो? तभी ग्रैंडपा मार्टिन एक स्माइल के साथ बोलते हैं, बच्चे मुझे सच में नहीं पता कि आखिर मैजिक के को कैसे यूज करते हैं, मैंने कभी मैजिक का यूज ही नहीं किया। तभी ग्रैंडपा मार्टिन एक और इशारा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें वो चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है? और बोलते हैं, वहीं पे वो चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, वहीं पे मैजिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे तुम मैजिक के बारे में पढ़ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह कोई और चीज़ नहीं बल्कि एक बुक स्टोर होता है, और बोलते हैं जाओ तुम वहाँ पर जाके देख और पढ़ सकते हो। और बोलते हैं कि ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम बुक पढ़ने के बाद वापस यहीं पे आना, मेरे स्टोर पे ही आना, कहीं भटक मत जाना। तभी सिरेन वहाँ से खुश होकर जाते हुए बोलता है, ग्रैंडपा आप बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं सच में बुक पढ़ने के बाद ज़रूर वापस आऊँगा। तभी ग्रैंडपा मार्टिन उस बुक को लिए बोलते हैं कि मैं पहले फेरी टेल्स पढ़ा करता था, वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो बुक को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आखिर ये क्या है? तभी वो ध्यान से सोच देखते हैं तो वह एक सच में एक मैजिक की बुक होती है। तभी उन्हें याद आता है कि सिरोन ने क्या बोला था। उन्हें याद आता है सिरोन ने बोला था कि आखिर मैजिक को यूज कैसे कर सकते हैं। तभी हमें उस बुक स्टोर के यहाँ अंदर का सीन दिखाया जाए जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सिरोन बुक को छूने ही जा रहा होता है, लेकिन उस बुक की मालिकिन आके बोलते हैं, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने गंदे हाथों से आखिर क्या करने जा रहे थे?
तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर सिरोन पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ से कोई भी बुक पढ़ने के लिए नहीं उठा सकते हो। और साथ ही में चिल्लाते हुए ये भी बोलती है ये सभी किताबें किसानों के पढ़ने के लिए नहीं हैं। और बोलती है ये नॉर्मल दुकानों पर बिकने वाली किताबें नहीं है, इसमें मैजिक के बारे में लिखा होता है, ये कोई मामूली बुक्स नहीं है जिन्हें तुम उठा सकते हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।